और मिड कैप फंडा के लिए अमरीश बलीगा। तो आशीष जी शुरुआत करें आपके साथ, बताइए आपका ट्रेड। अनुज जी, कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉनकॉर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 1050 का जो इसका कॉल चल रहा है उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। 32 रुपए के करीब ये चल रहा है। हमें लगता है कि इसमें 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के 40 का पहला टारगेट एंड 45 के सेकंड टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। और ये हो गई आशीष बहरी के पिक। शिवांगी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। जी, मेरी नज़र क्यूमिंस इंडिया पे है। स्टॉक जो है पिछले 7 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद उसके हायर बैंड को निकाल रही है पूरी तरह से एंड काफ़ी अच्छे यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहे हैं। एक जो पिछले 3-4 सेशंस का एक थोड़े बहुत कंसोलिडेशन था, वहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव और कल के सेशन में हमने लॉन्ग बिल्डअप देखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छी तरह से प्ले आउट होने का है पूरा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं अराउंड 4200 के लिए खरीदारी करें और 3985 के एक स्टॉक के साथ। ओके, कमेंट्स और कोफोज पहली कॉल थी आपकी, अब दूसरी इस कमेंट्स है। अमित जी के पास चलते हैं, चार्ट के चमत्कार। अमित जी क्या पिक करेंगे आप? जी विरेन जी, मैं एनटीपीसी के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक ब्यूटीफुली पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 10 डेमा के ऊपर निकल रहा है। थोड़ा सा स्टॉक ने पुल बैक किया था 2 दिन पहले 10 एंड 20 डेमा में, और वहां से एक ब्यूटीफुल मूव हम देख रहे हैं। लगभग 380 का प्राइस है, 376 का स्टॉप लॉस रहेगा और 388 के टारगेट्स के लिए एनटीपीसी। ओके, एनटीपीसी पे आपका व्यू है यहाँ पर। अमरीश जी, अब आज का मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे सर? मिड कैप फंडा में मेरा पिक है बेयर क्रॉप साइंस। ये सब्सिडियरी है ग्लोबल एग्रीकल्चर कंपनी बेयर का। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है, इंक्लूडिंग क्रॉप प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, सीड्स और डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। ड्रोन सर्विसेज भी इन लोग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। अप्रॉक्सीमेटली 44% ऑफ द कंपनीज सेल्स कम्स फ्रॉम टॉप 5 प्रोडक्ट्स। फोकस है रिसर्च और डेवलपमेंट और कोलैबोरेशन विद लोकल फार्मर्स। कॉर्न सीड में लीडर्स हैं ये, और अभी इसका यूज इथेनॉल में भी हो रहा है। इंडिया का एवरेज फार्म यील्ड ग्लोबल एवरेज से काफ़ी कम है, तो मेन इश्यू आगे जाकर है फूड सिक्योरिटी का, और इसके लिए यील्ड पर एकड़ बढ़ना चाहिए, और बेयर का फोकस यहीं पे है। रोबस्ट बैलेंस शीट है और स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट्स भी करते हैं इन लोग। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कैगर ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स करीब 15% का है, एंड पैट कैगर करीब 30% का है। तो एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY26 275 का होगा। तो टारगेट यहाँ बनता है मेरा 8250 का। ओके, बेयर क्रॉप आपका 6520 पे बाय कॉल है, और मैं इस पूरे आई थिंक अब तक के एनालिसिस को चार के चौका को रखूं उससे पहले जरा प्लीज़ आप एक बार इंडियन होटल्स रखिए स्क्रीन पे। इट्स 618 इन फ्यूचर आई थिंक स्पॉट। 618 का मतलब दैट लास्ट ड्यू एवरेज। हमने इसको स्पॉट किया था, बात की थी अनुज और मैंने इसकी, जब ये 20 डेमा को पार कर रहा था। अब ये 10 डेमा लास्ट ड्यू एवरेज को पार करता हुआ स्ट्रॉन्ग मूव है, अच्छा ट्रेड स्विंग मिला। मीनवाइल निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, मतलब 24,382 यानी 400 के नज़दीक जाता हुआ। 4 ट्रेड्स पिक किए गए यहाँ पर, और वो 4 ट्रेड्स इस प्रकार थे, एक बार फिर से स्क्रीन पर रखता हूँ। आशीष बहती जी के सौजन्य से आया था कॉनकॉर, फुल डिमांड में है स्टॉक। 3260 पे इसकी कॉल 1050 की लेनी है कंटेनर कॉर्प की, और 4045 का लक्ष्य यहाँ पे है। और कमेंट्स में शिवांगी जी की कॉल है, और टारगेट करीब करीब 4200 रुपये का। उसके बाद कॉल आई आज अमित सेठ जी की। अमित जी ने पिक किया एनटीपीसी, लगभग 388 का टारगेट, 379 का यहाँ पे प्राइस है। और अमरीश जी ने अभी अगर आप देखें तो जो पिक किया वो था बेयर क्रॉप। मूव अच्छे हैं।